आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज के 19वें वीडियो की और 17वें चैप्टर परीक्षावाणी का। इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल्याणकारी एवं अन्य योजना। इस चैप्टर से आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। और साथ ही हम इसी वीडियो में चैप्टर 18 जो कि है हमारा शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से ही आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड की पुलिस भर्ती का, जो रैंकर परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर में भी इस चैप्टर से आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने उस जो एग्ज़ाम हुआ है उसको अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में डाला है। अगर आपको वो पेपर देखना है कि कैसा आया था तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको उत्तराखंड परीक्षावाणी के नाम से इस चैनल पर मिल जाएगी, अगर आपको सारे के सारे वीडियो देखने हैं। क्योंकि आपके उत्तराखंड की परीक्षावाणी बुक से आपको पता है, अगर एग्ज़ाम में 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है तो 30 से 35 नंबर आपको उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक से मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, या वो वनडे का एग्ज़ाम हो या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। राज्य में युवा नीति को प्रख्यात किया गया है, तो कब किया गया है? 2011। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। युवा नीति को प्रख्यात 2011 में किया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि युवा नीति को शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? 2011 में। अगर हम बात करें इस नीति में क्या कहा गया है, तो उन्होंने बोला था 2011 में जब ये नीति स्टार्ट हुई थी तो 10 सालों में, यानी कि आगामी 10 सालों में, यानी कि जो 2021 हमारा चल रहा है, इसके अंत तक ये कहा गया था कि 10 लाख युवाओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उनको रोजगार में क्या हो, मदद मिले। तो ये नीति जो 5 सितंबर 2011 को शुरू करी गई थी और अब 5 सितंबर 2021 को इसके 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में जो वन पंचायत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कितनी करी गई है? 50% करी गई है। ये एग्जाम तो बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विकलांग लोगों को सरकारी योजनाओं में, सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करी गई है? तो 3% की आरक्षण की व्यवस्था करी गई है विकलांग लोगों के लिए। मुझे लगता है कि ये 3% काफ़ी कम है, क्योंकि विकलांग लोगों को वैसे ही दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है, तो 3% आरक्षण काफ़ी कम हो जाता है अगर अदर आरक्षण देखें तो। फोर्थ है हमारा, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू करी गई? तो जो 108 हमारी जो योजना शुरू करी गई थी वो शुरू करी गई थी 2008 में। 108 से आप इसको याद रख सकते हैं, 08 और 08 लास्ट में। तो ये जो आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 2008 में शुरू करी गई थी। आपने एम्बुलेंस में ये चीज़ लिखी हुई देखी भी होगी। फिफ्थ है हमारा, राज्य में संचालित स्वाधार योजनाओं का संबंध निम्न में से किससे है? तो संचालित स्वाधार योजनाओं का जो हमारा संबंध है वो है महिलाओं से। तो महिलाओं से इसका संबंध है। सुधार योजना को शुरू करने का मकसद क्या था? तो जो ये 2001-2 में जब ये योजना शुरू करी गई थी तो उस समय ये सोचकर इसको शुरू किया गया था कि जो महिलाएं कठिन परिस्थितियों में पड़ी होती हैं उनको ध्यान में रखकर ये योजना शुरू करी गई थी, और उनके रोजगार और उनके जो विकास है उसको संबंधित जानकारी उनको प्रोवाइड करी जाएगी, इसलिए ये योजना शुरू करी गई थी। कब शुरू करी गई थी? 2001 और 2 में। किससे संबंधित है? महिलाओं से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। वंदे मातरम योजना का संबंध है, तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है,
क्योंकि वंदे मातरम योजना का संबंध अधिकतर लोग किससे लगा के आ जाते हैं, भूतपूर्व सैनिक या राज्य आंदोलनकारियों से। तो इसका सही आंसर होगा गर्भवती महिलाओं से। अब बात करते हैं कि ये योजना शुरू कब हुई थी। जो वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू हो चुकी है ये योजना, और इसमें गर्भवती महिलाओं को जो उनका निःशुल्क उपचार होता है उससे संबंधित ये योजना है। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो 2006-07 का ऐसा साल था ये जिसको राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। 8th क्वेश्चन है हमारा, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू करी गई थी। तो जो डोली सेवा योजना हमारी शुरू करी गई थी वो अप्रैल 2012 में ये योजना शुरू करी गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो ग्रामीण इलाके हैं वो ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित हैं जहाँ पर जो गाड़ी वगैरह है वो नहीं जा सकती है। तो उसके लिए 4 व्यक्तियों को सरकार मजदूरी देती है जो उनको उनके घर से लेकर रोड तक, यानी कि जो एम्बुलेंस जो वाहन होता है वहाँ तक लेकर आता है। तो सरकार क्या करती है, उसको मजदूरी देती है। तो इसलिए इस योजना का नाम डोली सेवा योजना रखा गया था। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू किया गया है। तो कब से लागू किया गया है, 2018 से लागू किया गया है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है। तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। ऑप्शन इसका यहाँ पे कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका ठीक होगा। ग्रुप सी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं अगर आप लोगों के पास नहीं पहुंची है कि 15, 16, 17 को 3 दिन ऑनलाइन पेपर होगा। किसका होने वाला है, ये कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को पता होगा इसमें 3 पदों के लिए ये भर्ती ही है, एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। तो आप सभी को गुड लक उस चीज़ के लिए, और वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आपको बस इसका रिवीजन करना है परीक्षा वाली बुक से। अब बात करते हैं 11th की, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जायका, जा से जापान और जा से जायका, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। और ये जायका परियोजना खाने वाने से रिलेटेड नहीं है कि आपको खान पान से संबंधित ये परियोजना है। ये परियोजना है हमारी वन पंचायत से संबंधित है, राज्य जायका परियोजना। इसमें सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक 250 वन पंचायतों को इस परियोजना से जोड़ा जाए। बात करते हैं 12th की, अटल खाद्यान्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को क्रमशः कितने रुपए किलो गेहूं व चावल दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 2 व 3 रुपए किलो, यानी कि गेहूं जो दिया जाता है 2 रुपये और चावल जो दिया जाता है 3 रुपये किलो। कौन से परिवारों को, बीपीएल परिवारों को। बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। तो आपको पता होगा ये 800 रुपये पेंशन हमको दी जाती है वृद्धों को। 13th का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में, यानी कि ग्रुप सी व डी में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। तो ये प्राप्त है हमारी 5% उनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। जो रिटायर्ड सैनिक होते हैं वो अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब में अगर वैकेंसी जो निकलती है उसमें अप्लाई करते हैं तो उनको 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है। 15th क्वेश्चन है, विकलांगों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। तो विकलांगों को अभी हमने देखा था, उनको जो आरक्षण प्राप्त है वो कितना है, 3% का उनको आरक्षण प्राप्त है, और जो उनको पेंशन स्वरूप दिया जाता है वो है 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक होगा। 16th क्वेश्चन है, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है। तो सबला योजना जो चलाई जा रही है 2010 से ये योजना चलाई जा रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे ठीक है। और आपको इसमें ये भी याद रखना है, जो ये सबला योजना चलाई जा रही है ये 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के लिए है। एज आपको याद रखनी है, 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के लिए है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन किशोरियों की ये बात हो रही है, उनके विकास के लिए ये योजना चलाई गई थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको एज लिमिट बताई थी या नहीं बताई थी,
जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने बात करी थी युवा नीति की, उसमें 18 से 35 साल उसमें एज लिमिट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा 17th क्वेश्चन, राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। तो जो राठ विकास अभिकरण की जो स्थापना की गई है वो पौड़ी जिले में की गई है। पौड़ी जिले में राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करी गई है? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था हमको करी गई है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यही था और मैंने आपसे कहा था काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 19th क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हेतु आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो 10,000 रुपये पेंशन उनको प्रतिमाह दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ठीक होगा। जब राज्य निर्माण आंदोलन में जो आंदोलनकारी जो विकलांग हुए थे उनको 10,000 रुपये पेंशन प्रतिमाह दिया जाता है। 20वां हमारा क्वेश्चन है आज का, राज्य निर्माण आंदोलन के समय आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो जो उनको पेंशन दिया जाता है वो 5,000 रुपये पेंशन दिया जाता है, जो सामान्य आंदोलनकारी हैं। इसलिए मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ दिया था, विकलांगों को 10,000 रुपये और जो सामान्य आंदोलनकारी हैं उनको 5,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक होगा। बात करते हैं अब अगले चैप्टर यानी कि शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं की। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से इस चैप्टर के। कड़वा आश्रम किस जिले में अवस्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। पौड़ी जिले में कड़वा आश्रम स्थित है। कड़वा आश्रम से रिलेटेड मैं आपको कुछ और फैक्ट भी बताता हूँ। कड़वा आश्रम कौन सी नदी के किनारे है? मरनी नदी के किनारे है। कड़वा आश्रम में ही किसका जन्म हुआ था? जिसके नाम पे हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा है, यानी कि भरत जी का जन्म भी कड़वा आश्रम में ही हुआ था। और कड़वा आश्रम से दुष्यंत और दमयंती की जो प्रेम कथा है वो भी संबंधित है। और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के साथ ही उस समय जो 2 विद्यापीठ थे प्राचीन काल में, एक तो कहाँ पे था हमारा, उसमें से कड़वा आश्रम में ही था, और दूसरा कहाँ पे था? बदिका आश्रम। यानी कि 2 विद्यापीठ थे, पहला था बदिका आश्रम और दूसरा था कड़वा आश्रम। तो कड़वा आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, मरनी नदी के किनारे है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग भी इसी से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। बेसिक क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया, तो ये देश का कौन सा IIT है? तो जो ये है हमारा 7वां IIT, 7th का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो ए ऑप्शन नैनीताल में अवस्थित है। नैनीताल जिला है और ये नैनीताल के हल्द्वानी में गौलापार में अवस्थित है। तो फोर्थ का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और जो हल्द्वानी है वो कौन सी नदी के किनारे है? गौला नदी के किनारे बसा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो जो स्कूल चलो अभियान है ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संचालित है। फिफ्थ का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है नरेंद्र नगर में स्थित है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेंद्र नगर, बी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो जो भोजपुरी बोली है वो उत्तराखंड की नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। गढ़वाली भी है, कुमाऊनी भी है और जौनसारी भी है। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अपने एग्जामों के लिए ये चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। इससे आपका 3 से 4 नंबर का, 4 से 5 नंबर का हमेशा से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8th क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। PCS मुख्य परीक्षा 2009 में पूछा गया है, तो वो है पंतनगर। 8th का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। 9th क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, तो ये प्रकाशित होता था हमारा पौड़ी जिले से। गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से? पौड़ी से। गढ़वाल समाचार पत्र पौड़ी से। गढ़वाल का द्वार किसको कहा जाता है? कोट द्वार को कहा जाता है। बात करते हैं 10th की, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? ऋषिकेश में ये स्थित है। 10th का
ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, यानी कि एम्स की बात हो रही है और एम्स कहाँ पर है, ऋषिकेश में है। बात करते हैं 11th की, मानवोदय काव्य की रचना की थी, तो किसने करी थी मानवोदय काव्य की रचना? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, तो इसका आंसर होगा भरत कवि। 11th का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, भरत कवि। आयुष ग्राम का संबंध है, तो 12th का हमारा आंसर होगा आयुर्वेदिक शिक्षा से आयुष ग्राम का संबंध है, 12th का बी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। हिमालय का इतिहास, डॉक्टर अजय रावत, मसूरी मेंडले, प्रोफेसर गणेश शैली। तो जो ये है हमारा हिमालय का इतिहास सुमेलित नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। अगर हम बात करें कि हिमालय का इतिहास आखिर फिर लिखी किसने है, अगर डॉक्टर अजय रावत ने नहीं लिखा है तो इसको लिखा है रावत ने नहीं, भट्ट जी ने लिखा है इसको, और उनका नाम है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। तो आपको याद रखना है हिमालय का इतिहास डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। और अगर वो गढ़वाल के इतिहास की बात करता है तो हरि कृष्ण रतूड़ी, गढ़वाल हरि कृष्ण रतूड़ी, आपको ये याद रखना है। गढ़वाल की बात करी जाएगी तो हरि कृष्ण रतूड़ी। अगर कुमाऊं के इतिहास की बात करी जाएगी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों जो आपको मैं बता रहा हूँ, कुमाऊं के इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है। और अगर उत्तराखंड यानी कि पूरे उत्तराखंड के इतिहास की बात करी जाएगी तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। यूके की बात करी जाएगी तो यानी कि पूरा यूके आ गया ना उसके अंदर, तो यूके यानी कि बड़ा हो गया, तो नाम भी बड़ा है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, ठीक हो गया। और जो ये हिमालय का इतिहास लिखा है ये किसने लिखा है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने इसको लिखा है। अच्छा, अजय रावत ने कौन सी किताब लिखी है फिर, तो जो अजय रावत ने हमारी जो बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, यानी कि हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत ने लिखी है। डॉक्टर अजय रावत ने कौन सी किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ना कि हिमालय का इतिहास। हिमालय का इतिहास किसने लिखा है, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने लिखा है हिमालय का इतिहास। और गढ़वाल हिमालय यानी कि गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी, कुमाऊं बद्रीदत्त पांडे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, और भी इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं सी और डी, उनको भी देख लेते हैं एक बार। हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, होली हिमालय इंजीनियर शेरमन ओकले। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है हमारा। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत था, जो कि सुमेलित नहीं था। बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो आपको पता है हमारे उत्तराखंड में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। तो इसको कब दिया गया राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमको। विशाल कीर्ति पौड़ी में, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा में। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है वो सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता। विशाल कीर्ति पौड़ी बिल्कुल ठीक, समता नैनीताल और गढ़वाल टेहरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया, तो कहाँ पे किया गया एशिया का? आपको सभी को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 16th का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक है, रुड़की को एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। 17th क्वेश्चन की बात करते हैं, मुकुंदी लाल, हमको इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। मुकुंदी लाल, तरुण कुमाऊं, विक्टर मोहन जोशी, स्वाधीन प्रजा और गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और डी है भक्त दर्शन कर्मभूमि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो ये प्रजाबंधु है कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था रानीखेत अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। ये सब हैं क्या? हमारे समाचार पत्रों की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। बात करते हैं अब 18th क्वेश्चन की। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है, तो किसने लिखी है ये पुस्तक? ये लिखी गई है पाती राम ने। ये देखिए काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2004 और 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। 18th का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक पाती राम ने लिखी है। बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया 2009 में दिया गया, और यहाँ पे
कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शनों में हमको 2009 दिया गया है। तो जो एक्यूरेट डेट है वो है 15 जनवरी 2009। 15 जनवरी 2009 को HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, जो कि हमारा एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तराखंड का। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 20 का बी, प्रोफेसर गणेश शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। 21 क्वेश्चन है हमारा, हमको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न अभी हमने देखा, पातीराम इसका आंसर था, तो डी तो हमारा मैचिंग है ही। गढ़वाल गजेटियर्स HC वॉल्टन बिल्कुल सही। हिमालय की यात्रा गलत है, जोत सिंह नेगी इसका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स एटकिंसन। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक होगा, ऑप्शन बी। तो ये कब सम्मिलित होता है हिमालय की यात्रा, जब यहाँ पे लिखा होता काका सिंह कालेलकर, तो इसका आंसर तब हमारा यहाँ पे ये मैचिंग हो जाता। तो हिमालय की यात्रा काका सिंह कालेलकर ने इसको लिखा है 1948 में। इनका नाम काका साहब कालेलकर है, सिंह नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 22 क्वेश्चन की। हिमालयन गजेटियर के लेखक हैं कौन है, इंजीनियर एटकिंसन। 22 का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। 23 हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक हैं, तो कौन है न्यूज़ इन इंडिया के लेखक, जॉब फ्रांसिस वाइट। न्यूज़ इन इंडिया, जॉब फ्रांसिस वाइट ने ये पुस्तक को लिखा है। 24 क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करी गई है। तो हमने ये क्वेश्चन अभी देखा था नरेंद्र नगर में, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। 24 का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 25 उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना करी गई है। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, सिटी जो है हल्द्वानी में, और हल्द्वानी के कहाँ पर, गौला में, गौला पार जो है जगह है वहाँ पे ये उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना करी गई है। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद स्थित है, तो कहाँ पर है ये, रुड़की में। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की। 27 है, निम्न में से कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना के वर्ष के संदर्भ में गलत है, हमको जो रॉन्ग है वो बताना है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 बिल्कुल सही है, ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही हमारा, ये बिल्कुल ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1962, तो हमारा यहाँ पे ये भी ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 1974, तो ये यहाँ पे हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हेमवती और कुमाऊं दोनों विश्वविद्यालय एक ही ईयर में बनाए गए थे, तो 1973 को ये भी बनाया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत है। बात करते हैं गढ़वाल की दिव्यगंत विभूतियों के लेखक 28 जो हैं वो हैं हमारे भक्त दर्शन। गढ़वाल की दिव्यगंत विभूतियों के लेखक कौन है, भक्त दर्शन। 29 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं हमारे डॉक्टर शेखर पाठक। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा, कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है, शेखर पाठक। बात करते हैं 30 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता, तो जो देहरादून से प्रकाशित नहीं होता वो है हमारा यहाँ पर देवभूमि। देवभूमि जो पत्र है हमारा देहरादून से प्रकाशित नहीं होता। तो देवभूमि कहाँ से प्रकाशित होता है, ये प्रकाशित होता है चमोली से। अच्छा एक बार इनके नाम भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा कहाँ से प्रकाशित होता है। हिमाचल टाइम्स देहरादून, गढ़वाल पोस्ट देहरादून, सहार टाइम्स देहरादून। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने करी थी, हरिद्वार में की थी, कब करी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब करी थी, ईयर पूछा गया है। तो ईयर पूछा जो गया है उसका आंसर होगा 1902। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बन जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो श्रद्धानंद ने करी थी। अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है कहाँ, ये तो आप आंसर दे ही देंगे, हरिद्वार में है, और जो ईयर है वो है 1902 यानी कि 1902। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू करी गई, तो वो शुरू करी गई 2009 में। देवभूमि मुस्कान योजना 2009, देवभूमि मुस्कान योजना 2009। बात करते हैं 33 की। ब्रिटिश कौन सम्मिलित नहीं है, हमको जो रॉन्ग मैच है उसको बताना है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स HC वॉल्टन,
बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन, बिल्कुल ठीक। हिमालयन ट्रेवल्स जोशी नेगी, हमने अभी देखा था। डी है अल्मोड़ा गजेटियर्स AFT एटकिंसन, तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा गजेटियर्स। ये इसका मैचिंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 33 का डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। तो अल्मोड़ा गजेटियर्स किसने लिखी है, उसको भी H.G. वॉल्टन ने लिखा है। तो H.G. वॉल्टन ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स और अल्मोड़ा गजेटियर्स, यानी कि इन दोनों की H.G. वॉल्टन की दोनों बुकों में क्या नाम आ रहा है, गजेटियर्स। बात करते हैं 34 की, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। क्रीडापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती, बी ऑप्शन है कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट, जो कि हमने अभी देखा था, बिल्कुल सही है। बी भी ठीक है, ए भी ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। हिमालय के खस आचार्य धर्मानंद ने नहीं लिखा है। तो हिमालय के खस किसने लिखी है, डॉक्टर D.D. शर्मा ने हिमालय के खस लिखी है। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की, कौन सुमेलित नहीं है बताना है, मैचिंग जो नहीं है वो बताना है हमको। पर्वतजन देहरादून, बिल्कुल ठीक। आगे के ऑप्शन देखते हैं। पहाड़ नैनीताल, बिल्कुल ठीक। आज का पहाड़ पिथौरागढ़, बिल्कुल ठीक। युगवाणी हरिद्वार, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच नहीं करता, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ठीक होगा, क्योंकि जो युगवाणी है वो देहरादून से प्रकाशित होता था। बात करते हैं 36 क्वेश्चन की, पत्रों के निकलने के स्थानों में हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो गढ़वाल थे देहरादून, बिल्कुल ठीक है। अगला है बी ऑप्शन उत्तराखंड दर्पण उधमसिंह नगर, बिल्कुल ठीक। करम भूमि हमारा लैंसडाउन से होता है, ना कि टेहरी से, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, अनिकेत गोपेश्वर। बात करते हैं 37 क्वेश्चन की, निम्न पत्रों में उनके निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है बताना है हमको। दून दर्पण देहरादून, बिल्कुल ठीक। प्रजाबंधु हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में देखा था, प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। सत्यपथ कोटद्वार, बिल्कुल ठीक। और जो हिमवंत है वो लैंसडाउन से ना होकर देहरादून से प्रकाशित होता है, तो 37 का हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक होगा। वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है, ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। तो ये रचना है हमारी ए ऑप्शन हरिराम धस्माना जी की। वेदमाला किसकी रचना है, हरिराम धस्माना जी की। 38 का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 39 प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है। तो सिंहनाद जो कविता है वो है भजन सिंह की। 39 का ए ऑप्शन भजन सिंह, सिंहनाद भजन सिंह। 40 प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियो, उठो गढ़वालियो किसकी है, वो है सत्यनारायण रतूड़ी, सत्यनारायण रतूड़ी जी की कविता है उठो गढ़वाली। 41 का हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमको कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हिमालय ट्रेवल्स हमने अभी देखा, जोश सिंह। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर, जिसको मैंने बीच में सिंह बोला था, तो इसका आंसर काका साहब कालेलकर। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर ने ही लिखी है। हिमालय परिचय अभी देखा था राहुल सांकृत्यायन। डी है हिमालय फोकलार, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इसको नहीं लिखा है, तो 41 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। तो इसको लिखा किसने है, उनका नाम है तारादत्त गैरोला ने इसको लिखा है। 41 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। 42 भाषा के संदर्भ में और उसके क्षेत्र में हमको बताना है कौन सा सही होगा, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो 42 सौरियाली सौर क्षेत्र, बिल्कुल ठीक। कुमैया काली कुमाऊं क्षेत्र, बिल्कुल ठीक। जौहारी जौहार क्षेत्र, बिल्कुल ठीक। भावरी हरका दून क्षेत्र, गलत। तो 42 का डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक है। 43 की बात करते हैं, कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है, तो कौन नहीं है कुमाऊनी के रचनाकार। गुमानी पंत हैं, गंगादत्त उप्रेती हैं, शिवदत्त सती हैं, लीलानंद कोटनाला कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है, तो 43 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। गढ़वाल के रचनाकार कौन नहीं है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। भजन सिंह, गोपेश्वर कोठियाले, आत्माराम गैरोला। एक बार ऑप्शन यहाँ पे है आत्माराम गैरोला और है चिंतामणि जोशी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक नहीं है। तो ऑप्शन क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक होगा। 45 है हमारा, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब करी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना
करी गई थी 1973 में, जब कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जब कुमाऊं की हुई थी उसी समय गढ़वाल की भी हुई थी, तो 1973। 46 उत्तराखंड में कुली बेगार पुस्तक के लेखक जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, तो ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर शेखर पाठक। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कुली बेगार पुस्तक के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ा जल्दी लग रही हो तो आप सेटिंग में जाकर इसको जो इसकी स्पीड होती है नॉर्मल से थोड़ा कम कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन हैं? लोअर पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लेखक हैं हिमांशु जोशी। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? हिमांशु जोशी, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक तो हैं आर.एस. टोलिया। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक डॉक्टर आर.एस. टोलिया। 49 क्वेश्चन है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी, ऑप्शन चेक करते हैं, स्वामी राम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होगा, स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना करी गई थी। बंदी रक्षक 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 का बी, मुकुंदी लाल। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 51 क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड के सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? जैसा कि आपको पता है कौन सा है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1902। किसने करी थी स्थापना? श्रद्धानंद ने। 51 का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। अगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात करें तो 1973, कुमाऊं की भी 1973 और जीवी पंत की 1960 और ये 1902, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समाज कल्याण विभाग 2017 में पूछा भी गया है। एक बार ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं, डॉक्टर कुमार स्वामी, जी.सी. फ्रेंच, किसान लाल वैद्य, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो इसका आंसर होगा जी.सी. फ्रेंच ने किसकी रचना करी थी? हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना किसने करी? हिमालय आर्ट, जी.सी. फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? अभी हमने देखा था जो पहाड़ है वो नैनीताल से प्रकाशित होती है। पहाड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? नैनीताल से। समाज कल्याण विभाग 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? तो वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। अपर निजी सचिव 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 55 क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो कौन से विश्वविद्यालय को माना जाता है? उसका आंसर होगा पंतनगर विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जिसका गठन 1960 में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो दून स्कूल के जो संस्थापक थे वो थे हमारे सतीश रंजन दास। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। कनिष्क सहायक 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ भी रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसका आंसर होगा गंगादत्त उप्रेती। इस पुस्तक, कौन सी पुस्तक? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, गंगादत्त उप्रेती ने इसको लिखा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।